हेलो मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आरडी शर्मा क्लास 10th का। अगर आपने 3.1 नहीं देखा बच्चा लोग जरूर देख लेना। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है जो मैंने एनसीईआरटी के बुक से बनाया था तो वो भी देख लेना। सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके जो नोट्स रहेंगे वो आपको मैं फ्री में अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और यार इंस्टाग्राम में थोड़े फॉलोवर बढ़वा दो। हाँ, इंस्टाग्राम में कोई फॉलोवर ही नहीं कर रहा है, चलो जल्दी से उसका भी लिंक दे दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जल्दी से फॉलो कर लो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। और पहले वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि आपको ये जो क्वेश्चन में 1 और 2 दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इसको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। आपको इसको ग्राफिकली बस शो कर देना है या सॉल्व कर देना, कर सकते हो। आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो ग्राफ से रिलेटेड है, तो हम लोग ग्राफ पेपर का बार बार यूज करने वाले हैं। मैं भी थकूंगा, आप भी थक जाओगे, क्योंकि ग्राफ पेपर में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल सॉल्व करने से, क्योंकि यहाँ पर पहले अपने को क्या करना रहेगा, एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने रहेंगे। इसका तरीका क्या है आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। और वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में ये 2 इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं। आपको मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि जब कभी भी अपने को ग्राफ में प्लॉट करना रहता है ना, किसी भी इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को लाइन में जब बनाना रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप एक बॉक्स बना लो, या फिर एक काम करो, सबसे पहले जो पहला वाला इक्वेशन है x माइनस में y प्लस 1, इसको लिख लो इक्वल के साइड में 0। इसके सीधाई में एक बॉक्स बना लो ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये जो हमारा बॉक्स है, यानी कि इसमें जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखने वाले हैं ये किस वाले इक्वेशन के लिए लिखने वाले हैं। तो पहले वाले इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ग्राफ में प्लॉट करेगा मतलब ये कि पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालते कोऑर्डिनेट्स, ये क्या करना है आपको कि इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, x को इधर ही रहने दो, तो x इधर ही रहेगा, ये y जो उधर जाकर के प्लस का y हो जाएगा और 1 उधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि y का कुछ भी वैल्यू अपने मन से रख लेना है अपने दिमाग में, जिससे x का कोई आंसर निकल करके आ जाए, कोई नंबर निकल करके आ जाए। बस ये ध्यान रखना है कि हमें y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं लेना है जिससे फ्रैक्शन बन जाए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन या डेसिमल बन जाता है ना तो उसको ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। जैसे देखो हम लोग लिखेंगे कि लेट y इक्वल टू 1, मान लेते हैं कि y का वैल्यू हम लोग 1 ले लिए, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो y के वैल्यू में 1 लिख दिया मैंने, फिर माइनस का ये 1 तो पहले से है ही, तो x का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे कि जब y का वैल्यू 1 लिए थे तो x का वैल्यू 0 आ गया था। उसी तरीके से बगल में एक और काम कर लो, यहीं पर लेट करके y का वैल्यू 2 ले लो, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, तो x की जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। तो y का वैल्यू जब हमने 2 लिया तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो बस 2 ही लेना है, 2 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को बोर्ड्स में ना, तो इसीलिए अपन इतना ही बस लेंगे और इतने से काम हो जाएगा। तो ये पहले वाले इक्वेशन के लिए हुआ। सेकेंड वाला इक्वेशन जो है उसके लिए आप फिर से ऐसे लिखोगे अगेन। अब दोबारा अपन लिखेंगे दूसरा वाला इक्वेशन, तो ये आपका 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल को साइड में 0, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करो कि x को या फिर y को आप जिसको इधर रखना चाहो रख सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं इस बार मैं x को इधर रखा था और y को मैंने ट्रांसफर किया था, तो आप भी बस x को इधर रखो, y को ट्रांसफर करो, आपके ऊपर है वो सब। मैं इस बार y को यहाँ पर रखूंगा और x को ट्रांसफर करूंगा। उसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं 2y को यहीं पे रहने दूंगा, ये जो मेरा 12 उधर जाकर के प्लस का 12 हो जाएगा और ये 3x इधर जाकर के माइनस का 3x हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकालने के लिए 2 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 12 माइनस में 3x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो देखो मैंने y को यहाँ पर इसलिए रखा था क्योंकि y के साथ 2 था और मुझे पता था कि जब मैं ट्रांसफर करूँगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में 2 रहता है ना तो उसको दिमाग में आप सॉल्व करने में आसानी होता है, यानी कटपीट करना आसान रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पर y को रखा, हमने x यहाँ पर नहीं रखा। बाकी आप रख भी सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, गलत आंसर दोनों में नहीं आएगा। ओके, तो अब क्या करना है, x का वैल्यू कुछ पुट करना है जिससे y का कुछ नंबर वाला वैल्यू निकल जाए। तो देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और 12 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा आपके पास 9, और 9 डिवाइड बाई 2 होता ही नहीं है। 9 डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो फ्रैक्शन में वो आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन x का वैल्यू 1 नहीं रख सकते। अब अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू अगर 0 लोगे तो फिर y का वैल्यू जो है आपका पूरा निकल करके आ जाएगा। कैसे निकलेगा देखो आपको दिखाता हूँ मैं। लेट x इक्वल टू 0, मान लेते हैं x का वैल्यू 0 है, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू जाएगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई में 2, ये हो जाएगा। यानी कि जो y की वैल्यू है वो आपकी निकल करके आ जाएगी 12, क्योंकि 3 0 से हमारा 0 हो जाता है, डिवाइड बाई में ये 2 उतर जाएगा। इट मीन्स y की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर से 6 हो जाएगी। तो हमने x का वैल्यू जब 0 रखा, इसके लिए अलग से डब्बा बना लो यहाँ पर साइड में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। तो ये हमारा x और y है दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। तो हमने क्या देखा कि x का वैल्यू जो हमने 0 रखा था तो y का वैल्यू 6 निकल करके आ गया। अब फिर से अपन कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे लेट
x इक्वल टू, चलो दिमाग में लगाओ कितना लेना चाहिए कि देखो यहाँ पर लिख करके सॉल्व मत करें, यानी कि 1 लिख करके चेक कर रहे हैं कि हमारा नंबर कैसा आ रहा है, उससे फिर गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा लेकिन बहुत खराब दिखेगा, कटपिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो 1 2 ये सब जो रख रहे हो ना अपने दिमाग में ही सॉल्व करो। तो यहाँ पर अपन 1 रख के देख चुके थे, फिर 0 हमने रखा। अब अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा और 12 में से 6 माइनस होकर 6 आ जाएगा, तो वो भी मेरा पूरा पूरा 2 से कट हो जाएगा। तो x वैल्यू में 2 रख देता हूँ डायरेक्ट, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये बन गया आपका यहाँ से 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू आ गया आपका 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। यानी कि जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 3 निकल करके आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अभी हमारा आधा काम हुआ है, अब चलेंगे पूरा काम करने और इसका जो क्या बोलते हैं ग्राफ पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। सो ग्राफ पेपर में सबसे पहले आपको एक एक्स एक्सिस बना लेना है और दूसरा वाला वाई एक्सिस बना लेना है। जैसे तुम लोग क्लास 9 में सीख चुके हो पहले ही, नंबर को प्लॉट कर देंगे। हमने निगेटिव वाले साइड में नंबर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर हमने निगेटिव में लाया ही नहीं। अगर अपन आंसर में निगेटिव में लेकर के आते हैं तो फिर हम लोग निगेटिव वाला नंबर भी जरूर लिखते हैं, ठीक है। और आपका आंसर निगेटिव में भी आ सकता है, ये मत सोचना कि निगेटिव आ गया तो गलत आ गया, ऐसा नहीं है। किसी भी इक्वेशन के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए, तो हो सकता है आप निगेटिव भी ले आओ। मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ पर नंबर नाप रहा हूँ, आप लोग भी अपनी मर्जी से दिमाग में जब नंबर्स को लोगे ना तो आपका कुछ भी नंबर दूसरा आ सकता है। जैसे मेरा 1 2 आया, हो सकता है आपका 2 3 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, वो भी सही होगा। बस आपका आंसर सेम आना चाहिए, जो मेरा भी आने वाला है। कैसे आंसर सेम आएगा वो देखो। सबसे पहले अपन पहला वाली इक्वेशन में देखते हैं, x के लिए 0 था और y के लिए 1 था। x के लिए 0 यहीं पर रहेगा और y के लिए 1 तो यहाँ पर रहेगा। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये कितना है, ये 0 और 1 है, ओके। दूसरा पॉइंट है 1 और 2, यानी कि x के लिए 1 हो गया और y के लिए 2 हो गया। तो ये जो पॉइंट है देखो, ये x के सीधाई में 1 आ रहा है और y के सीधे में 2 आ रहा है। तो ये पॉइंट मेरा कितना हो गया, x के लिए 1 एंड y के लिए 2 हो गया। अब क्या करना है कि आपको इसको मिला करके, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको मिला करके एक सीधी लाइन बना देनी है, एकदम सीधी, जितनी हो सके आपसे कोशिश करना कि सीधी रहे, नहीं तो हमारा पॉइंट जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो आपने लाइन बनाया है ये क्या है, ये जो पहला वाला इक्वेशन था ना हमारे पास, क्या था, x माइनस वाई और प्लस में 1 इक्वल टू 0, इस वाले इक्वेशन का ये लाइन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि मैंने ये और ये पॉइंट्स फाइंड किए हैं, आप हो सकता है ये वाला पॉइंट फाइंड कर लो, या हो सकता है यहाँ पर बीच वाला फाइंड कर लो। बीच वाला तो फाइंड नहीं करना, डेसिमल में क्योंकि है फ्रैक्शन में आ जाएगा। हो सकता है आप ये वाला पॉइंट फाइंड कर लो। ये वाला पॉइंट कितना है तुम लोग को दिख रहा है, इस पॉइंट का वैल्यू है इधर से 3 और इधर से 4। तो अगर तुम्हारा 3 और 4 आ रहा है तो भी वो गलत नहीं है। या फिर तुम हो सकता है निगेटिव वाला फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देखो x के लिए -1 है ये वाला, और सॉरी x के लिए इधर से हमारे पास -2 में आ रहा है, ये -1 यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा, तो x के लिए -2 है और y के लिए -1 में जा रहा है। तो ये पॉइंट तुम फाइंड कर सकते हो जो कि हमारा -2 और -1 हो, तो कुछ भी फाइंड कर सकते हो यार, डरना नहीं है, तुम्हारा आंसर सही आएगा। अब दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट्स है उसको देख लो, जहाँ पर 0 और 6 है, x के लिए 0 तो यहीं पर रहेगा, y के लिए 6 कहाँ पर आएगा, तो ऊपर पहुँच जाओ। ये जो पॉइंट है ये x के लिए 0 एंड y के लिए 6 कहलाएगा ये पॉइंट। उसके बाद 2 और 3 है, यानी कि x के लिए 2 ले आओ और y के लिए 3 ले आओ। तो y के लिए 3 देखो यहाँ पर आ रहा है, देखो इसके सीधाई में। तो ये पॉइंट जो है ये मेरा x के लिए 2 है एंड y के लिए 3 है। तो अब इन दोनों को मिला दो, यानी ये और ये पॉइंट को मिला करके एक लाइन बना दो। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये लाइन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। एक सेकेंड ना, ये हमने इसको मिला दिया। अब आपको क्या करना है कि पहले तो आपको यहाँ पर इक्वेशन का नाम भी लिख देना है कि ये जो आपने लाइन बनाई कौन सी इक्वेशन का था, तो ये 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन के लिए था। और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, ये दोनों लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो 2 और 3 में ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो इस वाले पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही जो होगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 और 3 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब 2 क्या है, तो 2 हमारा पहला वाला जो होता है ना वो x का वैल्यू रहता है और बाद वाला जो है y का वैल्यू रहता है, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा हेंस या फिर फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, फ्रॉम ग्राफ। हम लोग ग्राफ से ये देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 2 निकल करके आ रही है एंड जो y की वैल्यू है वो 3 निकल करके आ रही है। और यही आपकी बुक में भी दिया होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। देखो यार RD शर्मा की बुक में एक गड़बड़ मुझे ये लग रहा है कि इतने सारे क्वेश्चन है सेम टू सेम टाइप के ना कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, कहाँ गया यार मेरा एक्सरसाइज 3.2। ये देखो सेम चीज़ करना है, यहाँ पर भी ग्राफ बनाना है, यहाँ भी ग्राफ बनाना है, यहाँ भी ग्राफ बनाना है। तो मैं एक सोच रहा हूँ ना कि हर क्वेश्चन का हर पार्ट में एक क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, इस तरीके से डिटेल में तुमको सॉल्व करना सिखाऊंगा और दूसरे वाले क्वेश्चंस को मैं अपने से पहले सॉल्व कर ही रहूँगा, बस तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा टाइम मेरा बचेगा, थोड़ा सा एनर्जी बचेगा। क्योंकि अगर अपन इस तरीके से, जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन किया है ना, देखो 9 मिनट लगे पहला क्वेश्चन में, और टोटल बेटा कितना है, टोटल 22 क्वेश्चन, यानी 220 मिनट लग जाएगा मेरा एक्सरसाइज खत्म होने में, यानी कि लगभग 4 घंटे का वीडियो बनेगा एक एक्सरसाइज का, जो कि कोई मतलब का नहीं होगा। क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम ही चीज़ तुमको सीखना है, यही चीज़ आपको बार बार करना है। बस कहीं पर आपको ट्रायंगल दे दिया रहेगा कि ट्रायंगल बनेगा, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो कई बार आपको बोला जाएगा
कि ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टेक्स बता दो, तो ये कॉर्नर का नाम बताना रहेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सॉल्यूशंस पूरे प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट किस तरीके से करेंगे, तो एक काम मैं करूँगा, एक काम आपके लिए करवा दूंगा, यानी कि पहले से करके उसको बस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जहाँ पर मैं x का वैल्यू 0 पहले से दे दिया है पहले इक्वेशन में, और दूसरे वाले में y इक्वल टू -7 दे दिया है। तो बस इसमें से ही आपको आंसर निकालना है अलग से, तो फिर आपको इसको कुछ सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, आपको x और y के कोऑर्डिनेट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जो हमको पहले से दे दिया है बस उसी को सॉल्व कर दो। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पर रहेगा, x इक्वल टू 0 यहाँ पर रहेगा, और y इक्वल टू -7 है, तो -7 नीचे में जाता है y में, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट मेरा कहलाएगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, यही पॉइंट है। और अब अपने को सॉल्यूशन बताना है, तो यही इसका सॉल्यूशन भी कहलाएगा। यहाँ पर चूंकि एक ही पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब कभी भी हमारे पास x का वैल्यू 0 है, तो अगर x से कुछ भी वैल्यू दिया रहा है, जैसे मान लो x का वैल्यू अगर 1 दिया रहता ना, तो इस तरीके से वो लाइन बनता 1 के ऊपर ऐसे, जो कि y के पैरेलल होता है। अगर x का वैल्यू 2 दिया रहता तो हम लोग यहाँ से एक सीधा लाइन बनाते जो y के पैरेलल रहता है। उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर y का वैल्यू दिया रहता मान लो -1, तो हम लोग ऐसे एक लाइन बनाते जो क्या रहता है x के पैरेलल रहता है। और y का वैल्यू -7 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर लाइन तुम बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा इसका लाइन, देखो इस तरीके से यहाँ पर बनाना क्या चाहो, चूंकि अब दिया हुआ है ग्राफ में बनाने के लिए हम बना के दिखाई देते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये इस तरीके से जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे y इक्वल टू -7 को, ये जो है ये y इक्वल टू -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x इक्वल टू 0 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इसका मतलब यही लाइन जो है जो हमने y एक्सिस बनाया है ना, यही क्या है हमारा x इक्वल टू, इसको आप लोग लिख भी सकते हो कहीं पे कि यही लाइन जो है वो x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट में 0 और -7 जो होगा हमारा वही सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स फ्रॉम ग्राफ इसमें लिख दोगे आप लोग कि ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है भैया कि हमारा x का जो वैल्यू है वो 0 ही होगा और y का जो वैल्यू होगा वो -7 ही होगा, जो कि बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, चलिए थर्ड बनाते हैं। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि शो कीजिए ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 3 और 4 नंबर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इसके जब सॉल्यूशन आप निकालोगे तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, ऐसा आपको ग्राफ के थ्रू शो करना है। ठीक है, सॉल्यूशंस को लिखना नहीं, ध्यान रखना, बस डायरेक्ट आपको बस शो कर देने के बाद लिख देना है कि शो फ्रॉम द ग्राफ दिस इक्वेशंस हैव इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इस तरीके से। अब क्या होगा भैया, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि इसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो देखो क्या होता है ना कि जब हमारे लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, देखो इस तरीके से जब क्रॉस कर दिए तो समझ जाओ कि जहां पर क्रॉस हुआ है वहां पर उसका सॉल्यूशन बन रहा है, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा उसका। अगर मेरा लाइन जब मैं बनाता है यहाँ पर और अगर वो पैरेलल हो जाता है इस तरीके से, अगर पैरेलल हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, उन दोनों इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मेरा एक लाइन मैंने बनाया और दूसरा लाइन भी उसी के ऊपर आ जा रहा है, जिसको हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं, तो वहां पर उस कंडीशन में हमारे पास इसके मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी समझाया था। तो यहाँ पर वही करना है अपने को, इसका ग्राफ बनाएंगे, देखना ग्राफ हमारा एक के ऊपर दूसरा लाइन बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि इसके जो है मेनी सॉल्यूशंस हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे टेलीग्राम पूछ सकते हो कि सर मेरे को इस स्टेप में डाउट है, तो वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हमसे क्या बोला गया था कि इसमें आपको इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके से उसे कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। हमने देखो फटाफट में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2x + 3y = 6 था, हमने सबको ट्रांसफर किया तो x का वैल्यू इतना निकल करके आ रहा है। मैंने y के बदले में 0 रखा तो x का वैल्यू 3 निकल करके आया, y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू 0 निकल करके आया। दूसरा वाला जो इक्वेशन था वो था हमारे पास 4x + 6y = 12। मैं गलती कर रहा था, गलती क्या कर रहा था कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा था, यानी कि यहाँ पर कॉमन लेकर के थोड़ा छोटा बना दे रहा था। जब मैं छोटा बनाया तो मेरा सेम टू सेम जो इक्वेशन पहले था वही इक्वेशन बनकर के आ गया, जो कि आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब कि लास्ट में सिंप्लीफाई होकर के सेम तो आ ही जाएगा वो। तो इसको आपको सिंप्लीफाई कब करना रहेगा? जब आगे के क्वेश्चन में जब बड़े बड़े इक्वेशन रहे जहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ना बोला हुआ रहे कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं शो करने के लिए, उस कंडीशन में आप लोग इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके छोटा कर सकते हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में छोटा नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर मैंने इसको हटा दिया। बस मैंने लिख दिया था तो छोड़ दिया कि बच्चों को चलो समझा दूंगा कि ये काम आपको भी नहीं करना एग्जाम में, आपने पूरा सॉल्व करना है यहाँ से, यानी पूरा जो इक्वेशन है उसका यूज करना है। लेकिन यहाँ पर भी जब मैंने सॉल्व किया तो भी लास्ट में मेरा जो ये सॉल्यूशन था वही सॉल्यूशन यहाँ भी निकल करके आया। आपका अलग भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम आप भी लेकर के आओ, आप दूसरा सॉल्यूशन भी ला सकते हो, लेकिन देखना आपका दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही जाएगा। बस अब आपको इसको शो कर देना है। कैसे शो करना है? तो भैया पहले वाले इक्वेशन के लिए जब हमारे पास x = 3 था तो y = 0 था, तो x का वैल्यू 3 और y = 0 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये हमारा 3 और 0 है। और दूसरा वाला x = 0 एंड y = 2 है, यानी कि x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 और 2। बस इन दोनों को मिला दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ये बन गया आपका ऐसे,
और दूसरे वाले के लिए भी सेम चीज़ ही है ना, कि यहाँ पर अपने को ज़्यादा सीधा करने का भी टेंशन नहीं लेना है लाइन वाइन को, बस डायरेक्ट मिला देना फटाक से दोनों पॉइंट्स को बना करके और बता देना है भाई कि यही जो लाइन है जब हमने बनाया तो ये मेरा पहले वाला इक्वेशन यानी कि जो मेरा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6 था, इसके लिए यही लाइन बनेगा। और जब दूसरा तुम लोग देखो तो सेम टू सेम ही पॉइंट तो निकल गया ना। हो सकता है कि तुम्हारे पॉइंट दूसरे निकल जाएं, तब तुम क्या करोगे उस पॉइंट को बस इसी में प्लॉट कर दोगे। देखना जब दूसरा तुम अलग पॉइंट अगर निकालोगे भी ना तो वो पॉइंट तुमको इसी लाइन के ऊपर ही मिलेगा। जैसे कि तुम मान लो ये वाला अगर पॉइंट निकाल करके लेकर के आते हो तो x के लिए कितना है, x के लिए ये 5 है और y के लिए कितना है तो माइनस का 2 है, तो तुम्हारा 5 और -2 भी निकल करके आ सकता है, लेकिन वो इसी लाइन के ऊपर ही आएगा। तो बस हमने एक लाइन बनाया, ये हमारा लाइन जो है इसके लिए भी हो गया और इसी में दूसरा इक्वेशन जो है वो भी लिख दो। दूसरा इक्वेशन कितना था 4x प्लस में 6y इक्वल टू 12 था, तो इसके लिए भी यही लाइन है और इसके लिए भी यही लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक एक पॉइंट यानी कि देखो जब क्रॉस कर रहा है, जब एक दूसरे को क्रॉस करे तो जहाँ पर क्रॉस कर रहा है वो वाला सोल्यूशन कहलाता है। अब भैया इसी के ऊपर दूसरा वाला लाइन भी आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। यहाँ पर भी सोल्यूशन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर पॉइंट जो होगा उसका एक सोल्यूशन होगा जो कि इन्फिनाइट हो जाएगा। जब लाइन को आप बढ़ाते जाओगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि फ्रॉम ग्राफ द इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूरे डिटेल में लिख लेना आप लोग, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और मैं भी आगे क्वेश्चंस को भी ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं फटाफट सॉल्व कर लूँगा, नहीं तो फिर वीडियो सच्ची में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तुम लोग खुद ही बोर हो जाओगे और तुम लोग परेशान हो जाओगे सर इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहे हैं आप। तो देखो फोर्थ वाले में भी हमने काम कर लिया आधा। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इक्वेशन दिए हुए थे। पहले वाले इक्वेशन को हमने पकड़ा यानी कि x माइनस में 2y प्लस 11 इक्वल टू 0 को पकड़ा। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकालना है तो सबको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये मेरा 11 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 2y उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। बेसिक इतना समझ में आ गया। हम लोग y का वैल्यू 6 ले लिए थे, अपनी मर्जी से आपको लेना है, कुछ ऐसा नंबर लो जिससे आपका काम आसान हो जाए। 10 के अंदर ही यानी कि कुछ ऐसा नंबर लेना है कि जब ग्राफ में हम लोग प्लॉट करें ना तो 10 से छोटा नंबर है। 10 से छोटा नंबर इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारा ग्राफ फिर सुंदर दिखता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा अपने को लाइन नहीं बनाना पड़ता है, छोटे पेज में भी ग्राफ हो जाता है, इसीलिए मैं 10 के अंदर ही नंबर लाने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे 6 लूँगा ना तो मेरा x का वैल्यू 1 निकल करके आ जा रहा था। उस तरीके जब मैं y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू -1 निकल करके आ गया। मैंने दोनों चीज़ों को लिख लिया। दूसरा वाला जब मैंने इक्वेशन देखा 3x माइनस 6y प्लस में 33 इक्वल टू 0, यहाँ पर पिछले बार जिससे मैंने कुछ कॉमन वगैरह नहीं लिया, गलती नहीं किया, हमने सिंपली डायरेक्ट इसको ट्रांसफर किया। तो y का वैल्यू इस बार फिर मैंने देखा कि चलो 6 रख देता हूँ, जैसे पिछले बार यहाँ पर हो रहा था 6 और 1, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया, मेरा 6 और 1 यहाँ भी आ गया, सेम टू सेम आ गया। लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको थोड़ा सा नया भी समझाऊँ, बार बार सेम चीज़ लेकर के आऊँगा तो तुम भी एग्जाम में लाने लगोगे, फिर तुम अगर नया कुछ आ जाएगा तो डर जाओगे। तो डरने का नहीं, मैंने यहाँ पर y इक्वल टू 4 भी लेकर देखा, तो y का वैल्यू जब मैंने 4 लिया तो x का वैल्यू -9/3 इक्वल टू -3 निकल करके आ गया। तो एक नया चीज़ निकल करके आ गया कि y का वैल्यू 4 लो तो x का वैल्यू -3 आ गया, जो कि इस वाले से अलग है। तो ऐसा भी देखना, लेकिन जब मैं इसको भी प्लॉट करूंगा ना तो तुम लोग देख लेना कि मेरा जो लाइन है दोनों एक के ऊपर दूसरा ही बनेगा, अलग से लाइन मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। चलो मैं ग्राफ पेपर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा ग्राफ पेज। इस बार देखो मैंने निगेटिव वाले नंबर थोड़े से लिख लिए हैं क्योंकि मेरा x वाला मैं देख रहा हूँ कि x वाला एक -3 आया है, एक -1 आया है, तो मैंने इसलिए निगेटिव नंबर भी यहाँ पर ले लिए हैं। ग्राफ में आपको भी ऐसे ही करना है, अपने दिमाग से काम करना है, जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम बार बार फॉलो करो, अपनी मर्जी से आगे पीछे तुम कर सकते हो। ग्राफ में कभी पॉजिटिव वाला लिखो, कभी निगेटिव वाला भी जरूरत पड़े तो उसको भी लिख लो, ऐसे करना। तो पहला क्या है कोऑर्डिनेट, x के लिए 1 एंड y के लिए 6 है, तो x के लिए तो 1 यहाँ पर रहेगा और y के लिए 6 एकदम सीधा ऊपर चला जाएगा ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो है मेरा x के लिए 1 एंड y के लिए 6 कहलाएगा। दूसरा कितना है, x के लिए -1 और y के लिए 5 है, तो x के लिए -1 पीछे आ गया यहाँ पर और y के लिए 5 हमारा फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये मेरा -1 एंड 5 है। पहले तो तुम लोग इसका लाइन बना लो। अरे तेरी तो लाइन बहुत खतरनाक बनने वाला है बबुआ, ये देखो, ये भाग जा सीधा एकदम, ये यहाँ पर आएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है इसका लाइन। हमने लाइन बना दिया। ये लाइन किसके लिए बना है, ये लाइन पहले वाले इक्वेशन के लिए बना है, तुम देख ही रहे हो कोऑर्डिनेट में इसका यूज़ किया हूँ। अब दूसरा वाला जो है उसका भी 1 और 6 है ही, तो ये जो पॉइंट होगा ये दूसरे वाले के लिए भी काम करेगा, इसके लिए 1 और 6 के लिए भी। अब हमको -3 और 4 देखना है। -3 और 4 कहाँ पर मिल रहा है, देखो x के लिए -3 ये रहा और y के लिए पॉजिटिव वाला 4 है तो ऊपर जाएगा, और ये देखो इस पॉइंट पे मिल रहा है मेरा y के लिए 4 और x के लिए -3, तो ये पॉइंट जो है ये मेरा -3 एंड 4 है। और तुम लोग को जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 6 और -3 4 अगर तुम इसको मिलाओगे भी तो इसी लाइन के ऊपर आएगा। देखो ना, उसी लाइन के ऊपर ही तो पॉइंट बने हैं ना, नहीं तुमको अलग से लाइन नहीं बनाना है, तो बस मैं तुमको दिखा रहा हूँ कैसे बन जाएगा ऊपर में ही लाइन। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये दूसरे वाले के लिए भी था। दूसरा वाला कौन सा इक्वेशन था भाई, 3x - 6y प्लस में 33, तो 3x - 6y प्लस में 33 इक्वल टू 0 के लिए भी था। तो सेम लाइन बन गया, यानी कि इसमें भी वही चीज़ लिखोगे तुम लोग कि फ्रॉम ग्राफ, यानी कि इसका भी कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। पूरा मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने शॉर्टकट में। इन्फिनाइट
इसलिए इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसलिए मतलब कि ग्राफ से ना तुम लोग लिख रहे हो, जो पहले वाले क्वेश्चन मैंने लिखा ना उस तरीके से लिख लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन में 4 भी कंप्लीट। देखा, मजा भी आया होगा तुम लोग को, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगा होगा, मैंने स्पीड में थोड़ा सा काम किया तो। नहीं तो अभी अगर मैं एक एक चीज़ समझाता ना इसी तरीके से बार बार इसी चीज़ को समझ के तुम लोग थक जाओगे, तो नहीं समझना उतना डिटेल में बार बार एक ही चीज़ को। हम लोग बच्चे थोड़ी क्लास 9 में पहुँच गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें बोल रहा है कि 5th और 6th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फोकस कर लेता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखे। चलो फोकस हो जाए भाई, कैमरा हो गया। So graphically that each one of the following system of equation is inconsistent, यानी कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं वो इनकन्सिस्टेंट है। अब दो चीज़ें होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनकन्सिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जब हमारा मिनिमम एक सॉल्यूशन निकले, जैसे कि जब लाइन एक दूसरे को कट करता है तो सॉल्यूशन एक ठो निकलता है ना, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। या फिर जैसे यहाँ पर हो रहा है, एक के ऊपर दूसरा लाइन बन गया, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये भी कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। लेकिन जब पैरेलल लाइन बन जाता है ना, तो पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, तो उसको ही कहा जाता है इनकन्सिस्टेंट। यानी कि जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, हमारा पैरेलल बनेगा। समझ में आ गया? चलो जल्दी से इसका पैरेलल ग्राफ बना करके दिखा देते हैं। तो देखो 5th में जो पहला इक्वेशन था वो है 3x - 5y = 20। हमने x का वैल्यू निकालने के लिए सबको ट्रांसफर कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गया। y का वैल्यू मैंने अगर 2 रखा है तो उस कंडीशन में मेरा x का वैल्यू 10 निकल कर के आ जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि मैं ज़्यादा बड़ा नंबर, चूँकि जैसे तुम लोग पहले ही बताया कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैंने यहाँ पर -4 रखा y का वैल्यू। मैंने दिमाग में देखो हर चीज़ को कैलकुलेट किया, पहले मैंने -1 रख के देखा, फिर -2 रख के देखा। और तुम लोग भी ये चीज़ जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक नहीं सीख सकते। ये नहीं कि सर ने वीडियो बना दिया, मैंने देख लिया, समझ में आ गया, सीख गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक तुम 5-7 क्वेश्चन नहीं बना लोगे ना, तब तक ये चीज़ तुमको भी नहीं समझ में आएगा। तुम लोगों को जिसे बोलोगे सर आपने एक बार 2 रख दिया, एक बार -4 रख दिया, कहाँ से रखा आपको बताना पड़ेगा। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि -1 पहले मैंने दिमाग में रखा, मैंने देखा कि भैया आंसर नहीं आ रहा है, या फिर आ भी रहा होगा तो बड़ा आ रहा होगा, मेरे जो याद नहीं है, भूल भी गया मैं कि मैं जब रखा था तो कितना आ रहा था आंसर। फिर -2 रखा मैंने, -3 रखा, फिर -4 जब मैंने दिमाग में रखा और फटाफट इसको कैलकुलेट किया, तब मुझे समझ में आया कि -4 जो है सही है, क्योंकि वहाँ पर मेरा x वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो मेरा 10 के अंदर ही काम निपट जाएगा। इसको मैं और छोटा कर सकता था, लेकिन फिर मैंने नहीं किया, मतलब हो गया चलो काम चल जाएगा, 10 तक मुझे लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में मेरे पास जो है 6x - 10y = -40 दिया हुआ था। मैं इसको मैं छोटा कर रहा था क्योंकि मेरी आदत है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, पहला क्वेश्चन इस टाइप से बच्चों को अभी से शॉर्टकट ट्रिक नहीं मारने सिखाता हूँ, पहले मैं डिटेल में समझा देता हूँ। तो फिर मैंने इसको कट किया और फिर जो हमारा इक्वेशन था इसी को सॉल्व किया डायरेक्ट, यानी कि ये वाले इक्वेशन में ही सबको ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। फिर y का वैल्यू मैंने 1 रखा तो x का वैल्यू -5 आया, और y का वैल्यू जब मैंने 4 रखा तो x का जो वैल्यू है वो मेरा 0 निकल करके आ गया। इज दैट क्लियर? और मैं डायरेक्ट नहीं रख रहा हूँ, तुमको फिर से बता रहा हूँ कि मैं सोचना कि सर को पता है आंसर, सर डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। बेटा इससे कुछ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, डायरेक्ट किसी को नहीं पता रहता है, चाहे वो कितना बड़ा मैथमेटिशियन रहे। हाँ, रामानुजन हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तुमको क्या करना है, अपने दिमाग में पहले 1 रखोगे, फिर 2 पुट करोगे, देखोगे आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो मैंने 2 जब पुट किया ना तो 10 2 20 हो गया, और 20 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, और माइनस का 20 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा पूरा, इसीलिए मैंने वहाँ पर 2 नहीं रखा। फिर मैंने 3 रख के देखा तो माइनस का 10 आ रहा था, वो भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता था। फिर मैंने 4 रख के देखा तो मेरा काम हो गया, 0 आ रहा था, तो मैं बोला चलो भैया ठीक है 0 से काम हो जाएगा। तो ये करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा भैया तुम लोग को भी। चलो अभी इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो ये रहा हमारा ग्राफ में, नंबर को हमने प्लॉट कर लिया। मैंने देखो फिर से अपने दिमाग से काम किया है। यहाँ पर हमारे पास x में बहुत ज़्यादा जा रहा था, 10 तक जा रहा था, तो मैंने x एक्सिस में 10 ले लिया, लेकिन y में मैंने 10 नहीं लिया क्योंकि मेरा y में 10 तक जा ही नहीं रहा है, तो जरूरत ही नहीं है उसका। उस तरीके से x में मेरा -5 भी जा रहा है, तो उसमें -5 भी इसका यूज़ किया है। ओके, तो ऐसे ही आपको भी अपने दिमाग से ही ग्राफ को बनाना है ताकि वो थोड़ा सुंदर दिखे। जब बड़ा, जैसे मान लो मैं इधर 10 ले रहा हूँ, इधर भी अगर मैं 10 बना दूँगा तो बड़ा सा ग्राफ हो जाएगा, तुम लोग को फिर दिखेगा ही नहीं अच्छे से वीडियो में, तो क्या मतलब होगा। चलो अब अपन प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू हमारे पास 10 था, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू 2 था। x का वैल्यू 10 यहाँ पर आएगा और y का वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा। देखो y के सीधा में ये 2 है ना, तो ये पॉइंट जो है मेरा ये 10 और 2 कहलाएगा। x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -4 है, तो x का वैल्यू 0 यहीं पर रहेगा। दिल लेती रही, तो y का वैल्यू -4 होता है यार, तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। चलो थोड़ा सा काम बढ़ गया, कोई बात नहीं, मेरा इतना जगह है कि हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपने गलती को कवर कर सकते हैं। ये हमने -3 कर दिया, ये हमने -4 कर दिया, y को मैं नीचे लिख देता हूँ, जाओ, है ना। ये हो जाएगा मेरा -5, ये -4 है, तो कितना था, x का वैल्यू 0 था और y का वैल्यू -4 था, तो ये जो पॉइंट है यही मेरा 0 एंड -4 कहलाएगा। इज दैट क्लियर? x के लिए 0 ये है और y के लिए -4 यही है। दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला करके एक सीधी लाइन बनाने की कोशिश करो। ये बन गया मेरी सीधी लाइन कंप्लीट। ओहो थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, यहीं तक बनाते हैं इसको, थोड़ा सा आगे हिल गया। तो ये जो मेरा लाइन है ये किस इक्वेशन के लिए है, तो ये मेरा 3x माइनस में 5y और इक्वल क्वेश्चन में 20, ये इक्वेशन के लिए हमारा ये लाइन बना है। अब दूसरा लाइन देखना इसके पैरेलल बनेगा, तो दूसरा लाइन के लिए x का -5 और y के लिए 1 है। x के लिए -5 कहाँ पर आएगा, ये आएगा, और y के लिए पॉजिटिव वाला 1 है, यानी कि ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा -5 और 1 कहलाएगा।
अगला कितना है, x के लिए 0 और y के लिए पॉजिटिव वाला 4, x के लिए 0 और y के लिए पॉजिटिव वाला 4, ये पॉइंट रहा। तो ये हो गया हमारा 0 एंड पॉजिटिव 4, ये पॉइंट है ना। थोड़ा सा ऊपर मैंने लिख दिया मैंने नाम, क्योंकि मुझे लाइन जब ऐसे बनाऊंगा तो कटता फालतू में, यहाँ पर बीच में लिखता। तो अब इसको भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे और बता देंगे कि भैया ये जो लाइन है हमारा, ये किसके लिए है, ये लाइन हमारे पास इस वाले इक्वेशन के लिए जिसका नाम था 6x माइनस में 10y और इक्वल की उस साइड में माइनस का 40 के लिए है। तो अब तुम लोग देखो कि ये जो लाइन कैसे दिख रहे हैं, एकदम सीधे सीधे दिख रहे हैं ना, ट्रेन की पटरी की तरह, जो कि हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो बस बन गया पैरेलल लाइन। तो इस तरीके से आपको इसको शो करना था कि भैया ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर लिख भी दोगे लास्ट में कि फ्रॉम द ग्राफ वी शो दैट द इक्वेशंस हैव पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट वगैरह तुम खुद से लिखना भाई, टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो अगला जो क्वेश्चन है मैं उसे फटाफट बनाता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता ना, जो मैं यहाँ पर काम कर रहा था इस तरीके से, अगर मैं ऐसे करके इसको बनाता तो ये लाइन और ये लाइन थोड़े पास पास में बनते। पैरेलल तो बनता ही, लेकिन थोड़ा सा पास पास में बनता और कुछ नहीं रहता, ठीक। लेकिन हो सकता है ऐसे ही बनता, नहीं यार पास पास में कहाँ बनता क्या पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, वो भी वैसे ही बनता है, जितना दूर अभी है उतना ही दूरी रहता। पास कहाँ से होगा, क्योंकि हमारे पास लाइन जो रहेगा भले उसके पॉइंट चेंज हो जाते लेकिन लाइन तो यहीं पर बनता। हाँ तो फिर मैं गलत चीज़ बता रहा हूँ, नहीं वैसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी लाइन बनेगा लेकिन पैरेलल बनेगा, इतना कन्फर्म है। चलिए 6th वाला पार्ट को कंप्लीट किया जाए। सो 6th क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे परेशान किया, क्यों परेशान किया अभी मैं आगे समझाऊंगा। पहले तो देखो ये इक्वेशन है फर्स्ट वाला, यहाँ से तो काम आसानी से हो गया, हमने x को ऐसे इधर ही नहीं दिया, बाकी सबको ट्रांसफर किया, y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू 3 आ गया, हमने लिख दिया। y का वैल्यू हमने 5 रखा अपने दिमाग में तो x का वैल्यू हमारा 7 निकल कर आ गया, हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब हुआ, जब हमारे पास दूसरा जो फ्रैक्शन वाला था ना उसमें हम लोग पहुँचते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब हम लोग होल नंबर निकालते हैं तो उसको प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है वहाँ पर हमारे ग्राफ पेपर में, लेकिन वही चीज़ अगर फ्रैक्शन में या डेसिमल में निकल करके आता है थोड़ा सा मुश्किल करता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा होल नंबर ही निकल करके आए। लेकिन इसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया है, इसको पहले तो हमने थोड़ा सॉल्व किया है, देख लो सॉल्व कैसे किया है। ये 3 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, हमने 3 को एलसीएम ले लिया। फिर हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब देखो क्लास 10th में हो तुम लोग, ये तुम लोग को पता ही होगा कि एलसीएम लेकर के ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। नीचे में 3 था उसको हमने इधर ट्रांसफर किया 0 के पास, तो 3 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, खेल खत्म हो गया इसका। बचा 6x माइनस 8y प्लस में 15। अब यहाँ से हमने x को इधर ही रहने दिया, बाकी सबको ट्रांसफर करके ये इक्वेशन बनाया। मैंने यहाँ पर दिमाग में बहुत सारे मैंने कैलकुलेशंस किए, प्लस वाला वैल्यू रख के देखा, माइनस वाला वैल्यू रख के देखा, लेकिन मेरा कभी भी होल नंबर निकल करके आई नहीं रहा था। तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो सकता है कि एक नंबर बहुत बड़ा नंबर लेने के बाद आ जाए, लेकिन उतना बड़ा नंबर लेने से कोई मतलब है नहीं। जब कभी भी ऐसा हो ना कि तुम 5 या 6 तक पहुँचो प्लस वाला, और माइनस वाला 5 तक पहुँचो या 6 तक, और उसके बाद भी तुमको अगर होल नंबर नहीं मिल रहा है तो उसको डेसिमल में ही बना दो, क्योंकि उससे ज़्यादा लेकर के जाने में टाइम वेस्ट होगा। तुम 7 में चेक करोगे, 8 में चेक करोगे, 9 में चेक करोगे, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब मैं 4 रख रहा था तो मेरा x का जो वैल्यू है वो 2.8 करके कुछ और भी आ रहा था आगे में, तो बस मैं 2.8 लिख दिया हूँ। तो चूंकि आगे में मेरा और भी नंबर आ रहा था, यानी एग्जैक्ट वैल्यू 2.8 नहीं आ रहा था, इसलिए ये वाला वैल्यू मैं नहीं लूंगा। है तो सही ये तुम ले सकते हो, लेकिन मैं किसी क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पसंद है, मुझे एग्जैक्ट आंसर पसंद है। तो मैंने उसके बाद फिर 4 तो पहले ही रख दिया था, पहले लिख दिया था, फिर मैंने 0 से स्टार्ट किया। चलो फिर से मैं 0 देखता हूँ, तो 0 जब मैंने रखा तो -15/6 आया, और -15/6 को डिवाइड दोगे तो डायरेक्ट आपका -2.5 आ जाएगा। तो ये नंबर मुझे पसंद आया कि जब मैंने y का वैल्यू 0 रखा तो x का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वाला -2.5 आया। एक तो हम डेसिमल में भी ले रहे हैं और उसके बाद भी एग्जैक्ट नहीं लेंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा और हो सकता है कि थोड़ा ग्राफ भी गड़बड़ हो जाए, इसीलिए मैंने ये वाला वैल्यू नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जब y का वैल्यू 3 रखा तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 9/6 आया, जो कि हमारा 1.5 बनता है। तो ये वाला भी मुझे पसंद आया कि चलो कोई बात नहीं, 1.5 तो आया, तो y का वैल्यू 3 रखने पर x का वैल्यू हमने 1.5 निकाल दिया। तो डेसिमल वाला आ गया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तुमको आता है मुझे पता है, फिर भी थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को करते हैं, x के लिए 3 और y के लिए 2 है। x के लिए 3 ये रहा, y के लिए 2 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 और 2। दूसरा x के लिए 7 है और y के लिए 5 है, तो x के लिए 7 ये रहा, और y के लिए 5 ऊपर चले जाओ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यार फिर से एक बार, ये 7 रहा और ये 5 के सिधाई में, ये इधर से 5 के सिधाई में, तो ये बन गया मेरा 7 और 5 वाला, और ये कितना था मेरा 3 और 2 वाला, ठीक है, 3 और 2 वाला। अब इसको अपन मिला देते हैं तो हमारा एक लाइन बन जाएगा, प्यारा सा लाइन, जो हम लोग को भी पैरेलल बनाना है दूसरे वाले के। तो ये लाइन बन गया इस तरीके से। इसमें भी इक्वेशन का नाम बाद में लिखते रहेंगे, पहले दूसरा लाइन बना लेते हैं। दूसरा लाइन में x का वैल्यू जो है वो माइनस का 2.5 है, तो और y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू -2.5 कहाँ पर आएगा, देखो ये -1 है, ये -2 और ये -3 है, तो 2 और 3 के जस्ट बीचों बीच में ये जो पॉइंट होगा ना, यही मेरा -2.5 होगा, और यही x का वैल्यू है, और y का वैल्यू 0 है, यानी कि y में भी यहीं पर रुकना पड़ेगा, ऊपर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं आएंगे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2.5 एंड 0। दूसरा वाला कितना था, x का वैल्यू
1.5 था पॉजिटिव वाला, तो 1.5 कहाँ पर आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा ये वाला पॉइंट, लेकिन y का वैल्यू इसमें 3 है, तो इसके सिधाई में एकदम चलते जाओ ऊपर ऊपर ऊपर, ये पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है वो x के साइड में हमारा 1.5 है और y के साइड में हमारे पास ये 3 है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिलाओ, देखना तुम्हारा लाइन जो एकदम पैरेलल दिखेगा, एकदम झकास वाला, मज़ा आ जाएगा देख करके। अभी इतना मेहनत जो मैंने किया है ना, अब मुझे खुशी हुआ देख करके, देखो कितना प्यारा पैरेलल लाइन दिख रहा है, ये बन गया। पॉइंट से नाम भी दे देते हैं अपन, ये कि इसका पॉइंट का नाम कितना था, माइनस का 2.5 एंड 0 था, इस वाले का नाम हमारे पास x के लिए 1.5 एंड y के लिए 3 था, बन गया। अब तुम लोग चाहो तो इसका नाम भी दे, चाहो क्या लिख ही देना एग्जाम में, इस वाले ये कौन सा लाइन है, तो ये 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 का है, और ये जो बहुत दिमाग ख़राब किया वो वाला है हमारा, जो कि था 2x माइनस में 8/3y प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में भी सिचुएशन फंस सकता है। वैसे तो बोर्ड्स कभी भी ऐसा नहीं देता है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन तुमको करने पड़ेंगे ताकि तुम प्रिपेयर रहो कि अगर आ गया तो भैया मैं तो बना लूँगा। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना था, इस दैट क्लियर में बोलो। अच्छा तुम लोग को ये भी देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि जब मैंने y का वैल्यू 4 रखा था तो x वैल्यू 2.8 आया था, मैं देखता हूँ कि इस वाली लाइन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x वैल्यू 2.8 कहाँ पर आएगा, तो 2.8 थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, ये जो हमारे पास 2 और 3 के बीच में कहीं पर आएगा, और y का वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास 4 आ रहा था, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो गड़बड़ हो रहा है, हटाओ साले को, इसका जरूरत ही नहीं है, 2 पॉइंट का ले लेना हमने ना, बस हो गया, इसका खेल खत्म, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, उतना दिमाग लगाएंगे ना तो फिर आइंस्टीन बन जाएंगे। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन, और वीडियो हो गया 30 मिनट का। आगे क्या क्वेश्चन हैं देख लेता हूँ मैं एक बार। डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो एक काम करते हैं 7 से आगे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो हो गया है, या फिर 10 तक कर लो क्या, 1 घंटा का वीडियो बना दूँ क्या, बना देते हैं। चलो 7th क्वेश्चन इसी में करते हैं, थोड़ा भी एनर्जी है मेरे में ना, अभी काम हो जाएगा। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ कि 7th वाले क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ये देखो, ये हमारा 7th क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक नहीं तो अच्छे से देख लो, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हमसे बोला जा रहा है कि डिटरमाइन कीजिए ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको ये जो 3 वो दिए हुए ना, इक्वेशन दिए हुए ना, तीनों इक्वेशन को जब तुम ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो वहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल के तुमको वर्टिसेस यानी कि जो कॉर्नर होंगे ना, उसके ही आपको वैल्यूज़ बताने हैं, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। ऐसा क्वेश्चन आता था, देखो 2000 में आ चुका है, आज से 24 साल पहले जब मैं पैदा हुआ था तब, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बनाएंगे आज। तो देखो यहाँ पर हमने सभी को सॉल्व कर लिया है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। पहला जो हमें इक्वेशन था वो दिया था 2y माइनस में x इक्वल टू 8, x जो है वो माइनस में दिया हुआ था, ये मेरे साथ होशियारी कर रहा था ये क्वेश्चन, मैंने इसके साथ ही होशियारी कर दिया। कभी भी तुम ना मैथ के साथ खिलवाड़ किया करो, मैथ को अपने मेथड से बनाया करो, बहुत मजा आएगा तुमको बनाने में। मैंने उठा करके x उधर फेंक दिया, 8 को मैं इधर ले आया, तो 2y माइनस 8 इक्वल टू x आ गया। तो बस यहाँ से अब मैं y का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, y का वैल्यू मैंने 5 पुट किया, तो x इक्वल टू 2 आ गया, या 2 इक्वल टू x, दोनों को बतिया तो एक ही होता है। तो ऐसे कर लो, टाइम बचाओ अपना, ये नहीं कि अब मैं इस वो 2y को उधर भेज रहा हूँ, फिर माइनस x आ गया, तो फिर मैं माइनस से माइनस की साइन को कैंसिल कर रहा हूँ। काहे करें भैया हम उतना मेहनत जब काम आसानी ऐसे हो जा रहा है। तो ये पहला निकला, फिर हमने y की वैल्यू जब 4 रखा तो x की वैल्यू 0 निकल करके आ गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसी तरीके से दूसरे वाले में भी होशियारी दिखा रहा था, ये यहाँ पर भी 5y माइनस x इक्वल टू 14 करके दिखा रहा था, तो मैंने इसको फिर से उठा के पटक दिया, ये x में उधर ले आया, 14 को मैं इधर ले आया, तो ये इक्वेशन बन गया। y का वैल्यू हमने 3 रखा, तो फिर मेरा x की वैल्यू 1 निकल करके आ गया। y की वैल्यू मैंने 4 रखा यहाँ पर, तो ये मेरा 20 माइनस 14 इक्वल टू x की वैल्यू जो है वो 6 निकल करके आ गया, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। लास्ट वाले में इसने अच्छा काम किया था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, दिमाग क्या नहीं लगाना पड़ा, वहाँ भी नहीं लगाना पड़ा था। यहाँ पर इसने बेचारे ने अच्छे से दिया था, y माइनस में 2x इक्वल टू 1 दिया था, हमने सीधा सीधा 2x को उधर फेंक दिया, तो प्लस का 2x हो गया, y को यहीं पर रहने दिया। तो फिर से अपन क्या करेंगे, x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे इस बार, तो फिर y का जो एक्जैक्ट वैल्यू वो निकल करके आ जाएगा। तो x वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y का वैल्यू 3 आया, फिर x वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू 5 आ गया, वो सभी मैंने लिख लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब ग्राफ में इसको प्लॉट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने नंबरिंग कर लिया है। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे कि मैंने यहाँ पर माइनस वाले नंबर्स को भी जरूर लिख लिया। कभी भी देखो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ना जब ट्रायंगल दिया हुआ रहे या फिर रेक्टेंगल वगैरह स्क्वायर वगैरह बनाने के लिए जब दिया रहता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो लाइन है जब हम लोग बनाते हैं ना तो वो कई बार निगेटिव में भी पहुँच जाता है। ट्रायंगल कंप्लीट होने के लिए उसको निगेटिव में भी हमको करना पड़ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा जगह बचा करके रखो। जरूरी नहीं कि हमेशा निगेटिव में पहुँचे, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग भी जब बनाओगे तो बाकी में तो अपने मन से इसको नंबरिंग करना, लेकिन जब निगेटिव ट्रायंगल या रेक्टेंगल वगैरह बनाने के लिए तब उसको निगेटिव में भी जगह जरूर दे देना। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है, जरूरत पड़ता है कि नहीं देखेंगे बाद में, पहले अपन प्लॉट करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है हमारे पास दिख रहा है तुम लोगों को क्या, ये x के लिए 2 है और y के लिए 5 है। x के लिए 2 ये रहा और y के लिए 5 ये रहा, ये पॉइंट हो गया मेरा 2 और 5। दूसरा x के लिए 0 और y के लिए 4, तो x के लिए 0 कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, और y के लिए 4 कहाँ पर होगा, ये होगा। तो ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे पास, इन दोनों को मिला दो,
ठीक है, ठीक किया ना मैंने। x के लिए 2 था और y के लिए 5 था, फिर x के लिए 0 एंड y के लिए 4, x के लिए 0 एंड y के लिए 4। हाँ ठीक है, चलो मिला देते हैं। तो ये मेरा सीधा कहाँ पर आ रहा है क्या सीधा ऐसे, अब थोड़ा सा सीधा हुआ है। सीधा कैसे पता चलता है पता है, जैसे इन दोनों को मिलाने के बाद ना तुम लोग ना कहीं पे देखना कि कहीं ना कहीं पे ये बीचों बीच में सेंटर में कट हो रहा हो। जैसे इस वाले में नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर हुआ, इस वाले में नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर हुआ ना, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं पे सेंटर में जरूर कट होता है। तो इस तरीके से पहला हमने बनाया है। अब हमारे पास कितना है भैया, दूसरा वाले के लिए x के लिए 1 है और y के लिए 3 है। तो x के लिए 1 ये रहा और y के लिए 3 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट। अभी मैं पॉइंट से नाम वगैरह नहीं लिख रहा हूँ ना, पहले बस मैं नंबरिंग करके छोड़ दे रहा हूँ, यानी कि लाइन बना के छोड़ूंगा। तो ये हो गया x के लिए 1 एंड y के लिए 3। फिर हमारे पास x के लिए 6 है एंड y के लिए 4 है। तो x के लिए 6 ये रहा एंड y के लिए 4 कहाँ पर जाएगा, तो और ऊपर जाएगा, ये इसके सीधाई में x के लिए 6 एंड y के लिए 4, ये पॉइंट जो है ये बन गया। अब इन दोनों को मिलाते हैं। देखो ये कहीं पे जाकर कट हो रहा है, देखो हुआ ना, मैं बोला ना कि पीछे में जाके साला कट हो जाता है कई बार, इसीलिए मैं अच्छे से बना रहा था। चलो फ़ायदा हो गया अच्छे से बनाने से, एकदम बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है यार। क्वेश्चन बहुत नानी याद दिलाता है, यहीं पे कट होंगे, मैं समझ गया इनको। ठीक, ये यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास तीसरा वाला जो पॉइंट है वो कितना है भैया, 1 एंड 3 है, 2 एंड 5 है। x के लिए 1 ये रहा और y के लिए कितना था, 3 था। तो y के लिए 3 कहाँ पर जाएगा, यही पॉइंट। अरे यही पॉइंट, इसमें 1 3 भी, अच्छा यहाँ भी है, ठीक है, यही पॉइंट दोनों के लिए हो गया, अच्छी बात है। फिर 2 एंड 5 है, x के लिए 2 एंड y के लिए 5। तो x के लिए 2 हमारा ये रहा, y के लिए 5 ये रहा। तो हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है, अच्छी बात है। चलो मिला देते हैं। ये पॉइंट देखो हमारा तीसरे वाले के लिए भी है और ये वाला भी तीसरे के लिए है, तो पहले से हमने निकाल दिया था, यानी अलग से हमको अब नहीं बनाना पड़ा पॉइंट, ये तो अच्छा काम हो गया। तो हम लोग इसको से मिलाएंगे। अब सबसे पहले क्या करो, सारे पॉइंट्स के तुम लोग पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिख लो, जैसे क्योंकि ताकि आप जब एग्जाम में बनाओ ना तो ऐसे लिख के दिखाना पड़ता है कि भैया कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो ये कितना था, ये था हमारा 0 एंड 4, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था ये मेरा 2 एंड 5 था। ये जो पॉइंट है ये मेरा x के लिए 1 एंड y के लिए 3 है। ये वाला जो पॉइंट है मेरा x के लिए 6 एंड y के लिए 4 है, तो 6 एंड 4 कर दो। ये जो मेरा पॉइंट है, देखो ट्रायंगल हमसे बोला था ना ट्रायंगल बनेगा, तो देखो इस तरीके से ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो, x के लिए -4 है एंड y के लिए 2 के सीधाई में आ रहा है, तो -4 एंड 2 हो गया। अब आप लोग देखो ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये जो है ना ट्रायंगल, इसको मैं काज से बना दूँ रेड पेन से, थोड़ा सा इसी से घर कस कर देता हूँ। देखो ये जो एरिया है ये मेरा ट्रायंगल का एरिया है, ओके बबुआ लोग, दिख रहा है अच्छे से। तो अब इसके तुमको वर्टिसेस बताने हैं। तो इस ट्रायंगल के जो कॉर्नर होंगे, जैसे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये तीनों इसके वर्टिसेस हैं। इसका मतलब कि जो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बुक में सेम चीज़ दिया कि मैं बच्चे भी करिए लेता हूँ भाई, क्या कि इतना मेहनत से बना रहा हूँ। हाँ सेम चीज़ ही दिया हुआ है, -4 एंड 2 दिया हुआ है बुक में, इसका मतलब कि हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे कि सो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस कितने हैं, तो हमारे पास सबसे पहला है -4 एंड 2, जब देखो हम लोग यहाँ पर निकाले ये -4 एंड 2, तुम्हारे बुक में वही चीज़ दिया हुआ है। दूसरा वाला है हमारे पास 1 एंड 3 और तीसरा वाला है हमारा 2 एंड 5। तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। तो इतना मेहनत करना पड़ता है बबुआ लो, देख लो, बिना मेहनत के तुमको बोर्ड्स में नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इस तरीके से मेहनत करोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो ये बन गया हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ट्रायंगल वाला। इसका एक और दिया हुआ है ट्रायंगल का, चलो उसे भी बना लेते हैं। तो देखो जो सेकंड वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये भी आराम से बनेगा, टेंशन नहीं लेने का। और वैसे इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें बहुत ज़्यादा घुमा करके चीज़ें दी हुई रहती है ना, वो नहीं आता है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो y = x पहला इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि y और x बराबर है। तो y = अगर x है, यानी कि अगर अपन x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 1 ही होगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 ही होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। दूसरा वाला इक्वेशन दिया हुआ है y = 0। तो मैंने आपको इसको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब कभी भी x = 0 या y = 0 होता है तो वो हमारी सीधी लाइन बन जाती है। अभी मैं फिर से आपको समझा दूंगा ग्राफ में, इसका अलग से आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है 3x + 3y = 10, ये थोड़ा सा अजीब है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में ही आएगा जैसे पहले आया था। और इस बार गड़बड़ ये होगा कि आपका कंप्लीट आंसर भी नहीं आएगा। इससे पिछले बार 2.5 1.5 ऐसे आ जा रहा था ना कंप्लीट आंसर। इस पॉइंट हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर y का वैल्यू 1 लेकर करके देखा, तो x का वैल्यू जो था वो 7/3 आ गया, और 7/3 को कट करोगे तो 2.3 कंप्लीट नहीं आएगा, 2.333 इस तरीके से आता है, जिसको अपन 2.3 शॉर्टकट में लिखे हैं। उसी तरीके से अगर y = 2 लोगे तो ये 4/3 आ जाएगा, और 4/3 को भी आप लोग अगर डेसिमल में देखना चाहो तो 1.33 करके आता है। ओके, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, चलिए इसमें नंबर ही प्लॉट हो गए हैं। अब अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले
y इक्वल टू 0 जो है वो कहाँ पर आएगा, तो देखो जो मेरा x वाला लाइन है ना, ये जो लाइन हमारी x वाली होती है यही लाइन y के लिए 0 कहलाता है। ये पूरा का पूरा लाइन y के लिए 0 है, और ये जो y वाला लाइन है ये पूरा पूरा x के लिए 0 होता है। यानी कि y के लिए 0 जो हमारा पहला इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन जो कह लो, ये इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये लाइन जो है ना हमारा, वही लाइन जो है y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं ये y इक्वल टू x वाले में, तो हमने क्या देखा कि जब हमने x को 1 लिया था तो y भी 1 आ रहा था, तो ये वाला पॉइंट होगा। हमने x को 2 लिया था तो y भी 2 आया था, तो ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर के एक लाइन बना दो कुछ इस तरीके से। देखो ये हमारा सीधा सा एक लाइन बनेगा प्यारा सा, सभी को पेट में एकदम बीचों बीच से कट करते हुए जाएगा ये कुछ इस तरीके से। ओके, ये कौन सा बना है, ये लाइन बना है पहले वाले इक्वेशन के लिए, x इक्वल टू वाई वाले के लिए। अब अपन देखते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 10 जो है, इसमें हमारे पास कितना कितना आया था, तो y का वैल्यू जब हमने 1 लिया तो x वैल्यू 2.3 आया था, तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लो, और x की तरफ कितना बढ़ना है अपने को, 2.3 बढ़ना है ना। तो देखो ये तो मेरा 2 हो गया, और 2.3 अप्रॉक्स मेरा यहाँ पर आएगा। ये जो है ना छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स होते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा y के लिए 1 और x के लिए 2.3 कहलाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा है वो कितना है भैया, तो हमने y के लिए 2 लिया तो x के लिए 1.3 आया, तो y के लिए 2 ये हो गया हमारे पास, और x के लिए 1.3 कहाँ पर है, तो ये देखते हैं 1.3 अप्रॉक्स हमारे पास ये 1 हो गया, और आगे में यहाँ पर हमारे पास जाएंगे तो 1.3 आएगा। तो सीधा ऊपर चले जाओ 2 के पास, क्योंकि y का 2 भी है ना, तो ये जो मेरा पॉइंट होगा अप्रॉक्स यहाँ पर, ये हमारे पास x के लिए हो जाएगा 1.3 और y के सीधाई में 2 है। अब इन दोनों को फिर से ऐसे मिला दो, और देखो ये कहाँ पर जा रहे हैं। थोड़ा सा तिगड़म लगेगा तुम लोगों को, देखने में अजीब सा लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बनाना तो पड़ेगा, अब दिया हुआ है तो ठीक है। बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इतना ज़्यादा डेसिमल वगैरह वाला क्वेश्चन ना कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये मेरी गारंटी है। इस टाइप से क्वेश्चन दे करके बच्चों का दिमाग खराब नहीं किया जाएगा। तो ये बन गया हमारा दूसरा लाइन। ओके, हम लोग लिख लेते हैं कि भैया ये जो पहला लाइन था ये x इक्वल टू वाई वाले के लिए था, और ये जो हमने दूसरा लाइन बनाया है ये हमारा 3x प्लस में 3y इक्वल टू 10 के लिए है। अब हमारे पास तीनों लाइन का यूज़ करके कहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो पहला लाइन तो ये वाला था, ठीक है। ट्रायंगल आपको बहुत सारे दिखेंगे, ये भी ट्रायंगल दिखेगा आपको, यहाँ भी ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन आपको कौन सा लेना है, तो तीनों जो लाइन्स हमारे उनका यूज़ करके जो ट्रायंगल बना है तो वो ये वाला ट्रायंगल बना है। कहाँ ये मेरा रेड पेन, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने किया था ना मार्किंग, वैसे ही कर देता हूँ इस वाले ट्रायंगल को। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तो ये है जो कि है 0 0, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ना, जो कि हमारा 0 0 कहलाएगा। फिर यहाँ पर आ रहा है तो ये हमारे पास इसका ये वाला कोऑर्डिनेट में पहले मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ ताकि अलग से ना लिखना पड़े, बाद में मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन अपन यहाँ पे याद रखेंगे कि 0 0 पहला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा वाला हमारे पास 3.3 करके कुछ निकल करके आ रहा है ना, और x के लिए हमारा 3.3 है और y के लिए 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 3.3 अप्रॉक्स, एंड y के लिए 0 हो गया, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट हमारे पास वो ये वाला है, इस वाले पॉइंट पे भी यही तो ट्रायंगल हमारा बना रहा है ना, तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड से ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में कह लो, इधर से भी आपका अप्रॉक्स 1.5 करके आ रहा है ना, 1.5 के आगे ही है, 1.6 के आसपास आ रहा है, और इधर से आप y में भी देखोगे तो वही लगभग आ रहा है, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप इसको 1.5 मान सकते हो दोनों साइड से, इधर से भी 1.5 और इधर से भी 1.5। तो ये तीनों जो कोऑर्डिनेट हैं ये हमारे इस ट्रायंगल के लिए कोऑर्डिनेट का काम करने वाले हैं। ये एक्चुअल में देखोगे तो ये 1.5 नहीं है, थोड़ा सा और आगे ही है। अगर तुम अच्छे से आप एग्जैक्ट में देखोगे, छोटा छोटा तुम जूम करके देखना, मैं जब इसे पीडीएफ डालूंगा देख लेना, ये 5 यहाँ पर आ रहा है और ये एक्चुअल में 1.6 में जा रहा है ना, इधर से भी 1.6 में आ रहा है और इधर से भी, दोनों तरफ से ये 1.6 आ रहा है, तो ये 1.6 ले लो और 1.6 ले लो। अब लोग सर कि हमारे बुक में तो दूसरा आंसर दिया हुआ है, वहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो तुम अगर डेसिमल में भी आंसर लिखोगे तो भी सही कहलाएगा, और अगर फ्रैक्शन में आंसर लिखोगे तो भी सही कहलाएगा। अब मैं तुमको समझा देता हूँ कि बुक वाला आंसर और मेरा जो आंसर है दोनों सेम कैसे है। फिर अपन लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वर्टिसीज जो निकल करके आई हैं वो कौन कौन सी होंगी, तो 0 0 तो तुमको बुक में भी दिखेगा और हमने भी लिखा है। दूसरा वाला जो हमने लिखा है वो लिखा है 3.3 एंड 0 लिख दिया, और तीसरा वाला जो है हमने लिखा है 1.6 एंड 1.6 दोनों बराबर, ये तीनों लिखे हैं ना। तो बुक में आपको क्या दिया हुआ है, 0 0 दिया हुआ है। अगर आप बुक में जो आंसर दिया हुआ है सेकंड वाले का वो दिया हुआ है 10/3 और 0 दिया हुआ है, तो 10/3 को तुम डिवाइड करके देख लेना, वो तुम्हारा 3.3 ही निकल करके आता है, इसीलिए आप 3.3 को 10/3 भी लिख सकते हो अगर बुक वाला लिखना चाहो तो। अदरवाइज आप ये भी लिखोगे तो एकदम 100% सही है, क्योंकि ये बस डेसिमल फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है, बाकी वैल्यू दोनों का सेम है, ठीक। और उसके बाद जो लास्ट वाला है 1.6 जो हमने निकाला है, बुक में भी वही चीज़ आपका दिया हुआ है 5/3 के फॉर्म में, तो 5/3 और 5/3 जो होगा वो हमारा 1.6 ही होता है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। 8th वाले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन हमें दिए हुए हैं 2 वेरिएबल्स के साथ,
ये आपस में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, जब उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, यानी कि लाइन या तो एक दूसरे को क्रॉस करे या तो एक दूसरे के ऊपर चले, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या तो एक सॉल्यूशन होगा, तो उस कंडीशन में उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर लाइन पैरेलल हो गया तो वहाँ पर वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अब देखो पहला इक्वेशन ये दिया हुआ था हमें x - में 2y = 2, तो ये तो सिंपल सा था, हमने वैल्यूज निकाले, तो x का वैल्यू 2 निकला, y का 0, x का 4 एंड y का 1 निकला। ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ था वो था 4x - में 2y = 5, तो ये थोड़ा सा तिगड़ा वाला था, क्योंकि यहाँ पर अगर अपने को x की वैल्यू चाहिए तो 2y को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2y होगा, 4 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड बाई में 4 होगा। अब ये हमारा कंप्लीट नहीं निकल रहा था, क्योंकि हमारा होल नंबर नहीं निकल रहा था, तो हमको डेसिमल में निकालना पड़ा। जब हमने y का वैल्यू 1 रखा तो ये x वैल्यू 7/4 आया, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.75 अप्रॉक्स आएगा। और उसी तरीके से अगर y का वैल्यू अपन 2 रखेंगे तो x का वैल्यू जो है वो हमारा 2.25 आ जाएगा। अब अपन चलो इसको चेक करते हैं कि लाइन्स हमारे कैसे बन रहे हैं। तो पहले वाले लाइन के लिए क्या है हमारे पास, x का वैल्यू सबसे पहले तो 2 है और y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये 2 एंड 0 है। ठीक है, पिछले वाले मैंने पॉइंट्स के नाम नहीं लिखे थे, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया था। एक काम करता हूँ, ये पॉइंट्स के नाम लिख दूंगा तुम लोग को नोट्स में देने से पहले। ठीक है, फिलहाल नहीं लिखता हूँ, टाइम वेस्ट ही करेंगे, नोट्स जब दूंगा ना उस टाइम इसको लिख दूंगा। यहाँ पर पॉइंट्स के नाम जरूर लिखना एग्जाम में जब आएगा, तो नहीं तो टीचर गलत कर देंगे तुम्हारा। तो कितना होगा, x वैल्यू 2 होगा और y का 0 ना, तो इसको मैं लिख ही देता हूँ कि भैया ये जो पॉइंट है मेरा, ये 2 एंड 0 को डिनोट कर रहा है, थोड़ा दूर में भी रहेगा तो चलेगा। फिर हमारा x का वैल्यू 4 है और y का 1 है, तो x का वैल्यू हमारे पास 4 यहाँ पर हो गया और y का वैल्यू 1 यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया हमारा 4 एंड 1। ठीक, अब इसको अपन मिला देते हैं और एक दूसरा लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे दूसरे वाले का यूज़ करके। ओके बच्चा लोग, ये बन गया हमारा ये लाइन। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, तो x का वैल्यू 1.75 और y का वैल्यू 1 है, तो भैया 1.75 कहाँ पर आएगा, तो 1.75 अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा। देखो ये जो होता है बीचों बीच में 1.5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, यानी कुछ इस तरीके से इस एरिया में कहीं पर आएगा। तो अपन y का वैल्यू 1 ले लेंगे, इधर से 1 आ गया और यहाँ पर से x की तरफ से 1.75 यहाँ पर अप्रॉक्स होगा। ठीक है, ये बीच वाला और ये बीच, इस लाइन और इस लाइन के बीचों बीच में पॉइंट मार दो। ठीक, इसको लिख भी देता हूँ मैं फिर से वही कि यहाँ पर हमारे पास 1.75x है और y जो है वो 1 है, कॉमा है ना यहाँ पे। उसके बाद फिर y का वैल्यू 2 है और ये 2.25 है, 2.25 आ रहा है। ओके, 2.25 निकला था ना, 9, हाँ 2.25 ही निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 2.25 देखा जाए तो कहाँ पर निकलेगा भाई, तो ये 2 है, उसके बाद 2.2 यहाँ पर आएगा 2 लाइन के बाद, और उसके बाद थोड़ा सा आगे 5 हो जाएगा, तो 2.25 जो है इस एरिया में कहीं पे आएगा। अब यहाँ से अपन सीधे ऊपर चलेंगे, क्योंकि y का वैल्यू हमारे पास 2 था, तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पर 2.25 इस वाले एरिया में। ठीक है, अब इसको जब तुम मिला दोगे तो देखो तुम्हारा लाइन कट होने लगा यहीं से। अब तुमको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा तुम डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम लोग को डिटेल में तो समझा रहा हूँ ना, एग्जाम में टाइम नहीं है तो ज़्यादा डिटेलिंग में ध्यान मत देना, बस फटाफट कर देना। तो 2.25 एंड 2 वाला ये पॉइंट हो गया हमारा, और इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कट कर रहे हैं। और एक अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम ग्राफ, ऐसे लिख देना आप लोग शॉर्टकट में कि फ्रॉम ग्राफ हमको ये ग्राफ से देखने को मिल रहा है कि लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये हुआ सो इट इज़ कंसिस्टेंट। बस इतना कर दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया, पहला पार्ट कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट बनाते हैं इसका। तो देखो 8th का जो सेकंड पार्ट है ना, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला जो था हमारा, उसी को रिपीट कर दिया गया है, x = 0 एंड y = -7। तो मैं इसका ग्राफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले इसे ग्राफ आपको समझा रखा है, इस वीडियो के शुरू में ही समझाया था। तुमने अगर बीच में देखा स्टार्ट किया वीडियो को तो शुरू में जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। इसमें मैंने आपको समझाया था कि जो y वाली हमारी लाइन होती है, ये इस तरीके से जो हमारी लाइन होती है, यही एक्चुअल में x का = 0 का वैल्यू होता है। यानी कि x = अगर 0 है तो y वाली जो लाइन है ना, वही x = 0 को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर y = 0 है तो वो इस वाले लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो लाइन है हमारा x वाला जो लाइन है, ये y = 0 को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में भी समझाया था आपको। ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे तो। और हमारे पास अगर दिया हुआ है y = -7, तो y का वैल्यू -7 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। यानी कि ये जो अगर अपन देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट बना हुआ है ना, अब इसमें अगर आपको लाइन बनाना है तो कैसे बनता है, वो इस तरीके से लाइन बनता है, ऐसे आपको लाइन बनाना है। और अगर यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पे आपको लाइन बनाना हो तो वो ऐसे हमारा लाइन बनता है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता तो मैं उसको ऐसे लाइन बनाता। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा y = -7 के लिए है, जिसको आप लोग x = 0 एंड y = -7 भी लिख सकते हो। ओके, तो अगर तुम ध्यान दोगे तो हमारा ये लाइन था पहले वाले इक्वेशन के लिए, और ये जो हमने लाइन बनाया ये दूसरे वाले इक्वेशन के लिए बनाया, और दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट भी कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी हमारा कंसिस्टेंट ही होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और ये फ्रॉम ग्राफ मैं लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे नोट से पढ़े उनको समझ में आ जाए, ऑफ
क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है शॉर्टकट में, समझ में आ गया। तो 8वां का दूसरा नंबर ही कंप्लीट हो गया। चलिए 9वां क्वेश्चन बनाते हैं। देखो जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको जो दिए हुए हैं, जैसे पहले वाले में दिया हुआ है 2x - 3y = 6 एंड x + y = 1, इसके यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, आपको येस और नो में आंसर करना है। यूनिक सॉल्यूशन है तो येस इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, नहीं है तो नो इट इज़ नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो अब आपको कैसे करेंगे, तो सिंपल है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब एक सॉल्यूशन निकलता है। और अगर कुछ और कंडीशन आ जाए, जैसे पैरेलल लाइन बन जाए या फिर हमारा क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बन जाए, तो उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, पहले वाली इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू निकाली, तुम लोग देख सकते हो इस तरीके से। तो जब मैंने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 3 निकल करके आया, y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू मेरा 6 निकल करके आया। दूसरे वाले इक्वेशन में बहुत ही आसान था, वहाँ पर हमने y = 0 रखा तो x का वैल्यू 1 आ गया, y = 1 रखा तो x का वैल्यू 0 आ गया। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ गए हैं। अब इसको अपन ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक है या फिर कोई दूसरा वाला है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 0, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा 3 एंड 0 हो जाएगा। और फिर x के लिए 6 और y के लिए 2, तो x के लिए 6 यहाँ पर है और y के लिए 2 यहाँ पर है। देखो ये y के सिधाई में और ये x के सिधाई में, तो ये हो गया मेरा 6 एंड 2। दोनों को मिला करके एक लाइन बना देते हैं फट से एकदम। तो ये हमारा एक लाइन बन गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा एकदम बारीकी में जाऊँगा तो बहुत लेट लगेगा। ये कौन सा लाइन बना हुआ है, कौन सी इक्वेशन के लिए, तो ये बना मेरा 2x - 3y = 6 वाला लाइन है। दूसरा हमारे पास 1 है x के लिए और y के लिए 0 है, तो x के लिए 1 और y के लिए 0 यहीं पर हो जाएगा, यही पॉइंट मेरा जो है 1 एंड 0 कहलाएगा। और दूसरा है y के लिए x के लिए 0 एंड y के लिए 1, तो x के लिए 0 और y के लिए 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये y का 1 है तो x का 0 हो जाएगा। बस इन दोनों को मिला दो, देखो तुम्हारा लाइन क्रॉस हो गया, एक दूसरे को कट कर दिया। ठीक, तो ये हम लोग इसको मिला भी देंगे और पहले यहाँ पे पॉइंट से नाम लिख देंगे, भैया ये जो मेरा था x के लिए 0 y के लिए 1 था, और ये जो लाइन हमने बनाया है ये कौन सी इक्वेशन के लिए बनाया है, तो x + y = 1 के लिए बनाया है, तो x + y = 1 वाला भी जरूर लिख देना। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर ये दूसरे को क्रॉस कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर लिख दो कि फ्रॉम ग्राफ, हमको ग्राफ से पता चल गया कि इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट। एक और इसमें दिया हुआ है, चलिए उसे बनाते हैं। सेकेंड वाले के इक्वेशन बहुत ज़्यादा प्यारे थे। हमारे पास 2y = 4x - 6 दिया हुआ था, हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा y = 2x - 3 आ गया। फिर यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाली, तो x का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 3 रखने पर भी y का वैल्यू 3 आया। दूसरा जो इक्वेशन था वो और ज़्यादा प्यारा था, 2x = y + 3 था, हमने y को इधर फेंक दिया, तो ये 3 को इधर फेंक दिया, तो 2x - 3 हो गया, इक्वल को साइड में y रह जाएगा। तुम देखो कि यहाँ पर भी सेम चीज़ आ गई और यहाँ पर भी सेम चीज़ आ गया, तो यहीं से हमको समझ में आ गया कि भैया इसका तो पैरेलल लाइन बनने वाला है। पैरेलल बोलो सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं ना, जिसमें एक के ऊपर दूसरा लाइन बनता है, तो वो यहाँ पर बनेगा क्योंकि दोनों का इक्वेशन तो सेम हो गया। हमने सिंप्लीफाई कर दिया था क्योंकि पहले ही, तो यहाँ पर हमने कुछ अब टाइम वेस्ट नहीं किया, जो वैल्यूज वहाँ रखे थे वही वैल्यू यहाँ पर रख के फटाफट दोनों को उतार लिया, क्योंकि अब अपने को क्लियर हो गया यहीं से ही कि इसका तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो अब हमारे पास बन गया ये ग्राफ का पेज। सबसे पहले x का वैल्यू 1 है, सॉरी 2 है, तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 यहाँ पर है, ये वाला 2 1 कहलाएगा। और दूसरा वाला जो है x का वैल्यू हमारे पास 3 और y का वैल्यू भी 3 है, तो ये 3 हो गया, और ऊपर से ये वाला पॉइंट भी 3 होगा, तो ये 3 एंड 3 हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों सेम पॉइंट हैं, यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम टू सेम है, तो बस एक ही लाइन बनाओ और इसी के ऊपर मैं दूसरा चला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार चलाओगे तो भी वैसे ही दिखेगा, अलग नहीं दिखेगा। तो ये दोनों के लिए हो गया, ये हमारा 2y = 4x - 6 के लिए भी यही लाइन है, और हमारा दूसरा जो था 2x = y + 3 के लिए भी यही था। तो इसका आप लोग क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे कि इसके या तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस लिख सकते हो। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, तो नो इक्वेशन फ्रॉम ग्राफ equations have not unique सॉल्यूशन, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, आपके बुक में भले दिया हुआ कि इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में से नहीं लिखना है, आपको ये बताना है कि उसके यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा नहीं है यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए नॉट, या बाकी आप लास्ट में लिख सकते हो आई करके कि भैया इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं इस वीडियो में, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग रोकेंगे और फिर आगे के जो क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे। तो चलो 10th वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है।
देखो 10th वाले में बोला जा रहा है कि इस जो इक्वेशन दिए हुए हैं इसको ग्राफिकली पहले तो सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब कि एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालिए। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट एक्सिस ऑफ वाई, यानी कि आपको वो पॉइंट्स भी लिखने हैं जहाँ पर इन दोनों के जो लाइंस आप जब बनाओगे ना तो वाई एक्सिस जो होगा, वाई एक्सिस में वो कहाँ कहाँ पर मीट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, उस पॉइंट्स के भी उसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। चलिए अपन सॉल्व करते हैं और फिर ग्राफ में बनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में कहा क्या गया है। सो यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस बना लिए हैं। सबसे पहले 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ था, हमने x इक्वल टू 5y माइनस 4 डिवाइड बाई 2 बनाया, तो यहाँ पर y की वैल्यू जब 0 रखी तो x का वैल्यू माइनस 2 आया, y का वैल्यू जब 2 रखा हमने यहाँ पर तो x का जो वैल्यू है वो 3 निकल करके आ गया, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अगला वाला जो था वो था हमारे पास 2x, सॉरी एक सेकेंड नीचे कर देते हैं, 2x प्लस में y माइनस 8 इक्वल टू 0 था, हमने x वाले को उस साइड भेज दिया क्योंकि y वाला बेचारा सिंगल था तो उसको इधर ही रखो, काम आसान हो जाएगा। तो 8 माइनस 2x हो गया। अब हमने x का वैल्यू जब 2 रखा तो y का वैल्यू 4 आ गया, और x का वैल्यू जब 3 रखा तो y का वैल्यू 2 आ गया, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, तुमको यहीं पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या सॉल्यूशन मिलेगा कि जहाँ पर भी हमारे पास सेम कोऑर्डिनेट मिले, जैसे 3 2 यहाँ पे निकल करके आ गया और कोइंसिडेंट हो गया हमारे साथ कि यहाँ भी 3 2 निकल कर आ गया। नॉर्मली ऐसे नहीं निकलता, लेकिन कई बार ऐसा निकल भी जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 2 ही इसका आंसर होगा। लेकिन अभी हमको इसमें यहाँ पर आंसर नहीं बताना है, अपने को ग्राफ से आंसर बताना है, तो हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और फिर कट करेंगे, देखना 3 2 हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले x के लिए -2 और y के लिए 0, तो x के लिए -2 यहाँ पर और y के लिए 0 यही वाला पॉइंट है, तो -2 एंड 0 इसी को कहेंगे। दूसरा x के लिए 3 और y के लिए 2 है, तो x के लिए 3 ये रहा और y के लिए 2 ये रहा, तो ये जो पॉइंट है मेरा ये 3 एंड 2 कहलाएगा। पहले तो इनको आप क्रॉस कर दो, यानी कि एक दूसरे से ज्वाइन कर दो, मिला दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा वाला जो है, अच्छा इसका नाम भी लिख ही देता हूँ यहीं पर, ये हमारा 2x माइनस में 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 वाला लाइन है। दूसरा वाला क्या था भैया, तो 2 एंड 4 था, x के लिए 2 एंड y के लिए 4 कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये हो गया मेरा 2 एंड 4, और फिर दूसरा उसमें भी 3 एंड 2 ही है, तो ये वाला पॉइंट दूसरे वाले के लिए भी काउंट होगा, तो बस इन दोनों को मिलाओगे तो यहीं पे कट हो जाएगा। तो बस इसी वजह से आप लोग क्वेश्चन से ही कई बार, यानी कि जब आप लोग ग्राफ नहीं बनाए रहोगे वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर से सॉल्यूशन निकल गया, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। पहले तो मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई माइनस में 8, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये उसका लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशंस यहाँ से दिख गया अपने को कि सॉल्यूशन क्या भैया, तो सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू हमारे पास कितना 3 है एंड y इक्वल टू कितना तो 2 है, ठीक है। ये हमको यहाँ से मिल गया है, इसको आप लोग बॉक्स में ऐसे क्लोज कर दो, थोड़ा सा प्यारा दिखेगा। अब हमसे बोला गया था कि ये दोनों जो लाइन है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, y एक्सिस को। अरे यार y एक्सिस में तो ऊपर में कट हो रहा है, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। गड़बड़ क्या वो दिख रहा है तुम लोगों को, देखो यहाँ पर मेरे पास ऊपर में ये चला गया, मुझे ऊपर में और जगह चाहिए था जो कि मुझे नहीं मिलने वाला, ये और आगे जाना था, ये कुछ 7 8 के आसपास कट करेगा। तुम लोग देखो जब बनाओगे ना, एक तो मुझे देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला तो पॉइंट मुझे दिख रहा है, आगे वाला मुझे लग रहा है यहाँ पर 8 में आना चाहिए, यहाँ पर मेरा 8 में ये क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि ये 6 है, यहाँ पर 7 होगा, थोड़ा सा ऊपर एकदम सीधा ही लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, तो मेरे हिसाब से 8 में होगा। मैं देख लेता हूँ एक बार आंसर कितना दिया हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, 10th का पहला बना रहे थे ना, 10th का पहला में हाँ 8 दिया हुआ है, बिल्कुल चलो सही बना रहा हूँ मैं, कि तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 में तुमको मिल जाएगा आंसर। यानी कि ये जो लाइन है हमारा, जो दूसरा वाला लाइन है, ये 8 यानी कि y के लिए 8 है, 8 यानी कौन सा y का 8 है, y का 8 है यानी कि x के लिए 0 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा x के लिए 0 और y के लिए 8 कहलाएगा। यानी जो लाइन है वो y एक्सिस को 0 और 8 पे कट कर रहा है, और ये जो पहला वाला जो हमारा लाइन था, ये वाला लाइन, ये y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर भी x के लिए 0 होगा, y एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू तो 0 होगा, लेकिन y का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ये एकदम अप्रॉक्स मेरा ना, जब काउंट करो तुम लोग तो 0.8 पर आ रहा है, और उसी को आपको दिया हुआ है 4/5, यानी कि टोटल अगर आप 5 पार्ट्स करते हो इसके, तो 4/5 जो होगा वो हमारा होगा ये पर। इसको आप 4/5 भी लिख सकते हो, या फिर फ्रैक्शन अगर नहीं लिखना चाहो, बुक वाला नहीं लिखना चाहो, तो आप इसी चीज़ को 0.8 भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम लोग काउंट करोगे ना तो ये 0.8 पर ही जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो कट हो रहे हैं, ये कहाँ पर कट हो रहे हैं, कट द y एक्सिस एट कहाँ पर, तो पहला तो कट हो रहा है हमारे पास 0 एंड 8 में, एंड दूसरा जो कट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास 0 एंड 0.8 में, या फिर इसको आप 0 एंड 4/5 भी लिख सकते हो, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये हो गया 10th का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो देखो ये रहा हमारा सेकंड नंबर का इक्वेशन, जो कि है 3x + 2y = 12। हमने y इक्वल टू इतना बना लिया इक्वेशन, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू हमारा 3 आ गया। उसी तरीके से दूसरा जो था 5x - 2y = 4 था, हमने x को इधर ही रहने दिया, बाकी सबको ट्रांसफर किया तो डिवाइड में 5 आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है, दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, 5 का टेबल सभी को याद है।
वाई की वैल्यू जब 3 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगा, और वाई की वैल्यू जब 8 रखोगे आगे चल करके तब जाकर के एक्स की वैल्यू जो है 4 निकल करके आएगा, जो कि हमने लिख लिया है। सॉल्यूशंस तुम लोग को यहीं से दिख जाएगा। देखो मैंने सॉल्यूशंस आर करके इसीलिए लिख लिया है क्योंकि तुमको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ भी 2 एंड 3 आ गया और यहाँ पर भी 2 एंड 3 आ रहा है। इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू 3 जो होगा यही सॉल्यूशन होगा। हम लोग ग्राफ में बनाएंगे, देख लेना वहाँ पर भी यही निकल करके आएगा। वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा ये तो ग्राफ बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू 6 था। एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू 6, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0 एंड 6। दूसरा जो है हमारे पास कहाँ गया, एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू 3 है ना, एक्स का वैल्यू 2 हो गया और वाई का वैल्यू 3, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 एंड 3। दोनों को मिला लेते हैं फट से, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और वाई एक्सिस को कट करते हुए ये जा ही रहा है, तो हमारा आंसर मुझे यहीं से दिख गया। आधा आंसर तो वैसे पहले ही दिख गया था, अभी एक आंसर बस इधर वाला दिखना बचा हुआ है। देखो हमारे पास y जो है यहाँ पर कट हुआ ना, पहले वाले लाइन से 0 एंड 6 पे कट हो रहा है y एक्सिस। इसका मतलब कि पहला जो होगा हमारा आंसर वो 0 एंड 6 हो जाएगा, खत्म यहीं पर आंसर। ठीक है, ये कौन सा लाइन कट किया भैया, तो ये 3x + 2y = 12 वाला कट किया है। ये 3x प्लस में 2y + 2y = साइड 12 लिख देता हूँ। दूसरा जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 एंड 3 है, ये वाला पॉइंट तो पहले यूज़ हो गया। एंड 4 एंड 8 है, x के लिए 4 एंड y के लिए 8, एकदम ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ यहाँ पर पहुँचोगे। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा हो गया x के लिए 4 एंड y के लिए 8। इन दोनों को मिला के देखते हैं ये हमारा कहाँ पर ले जा करके कट करेगा, तो ये अप्रॉक्स 2 में ले जा करके कट कर रहा है, माइनस वाला। देखो यहाँ पर नीचे ध्यान देना तुम लोग, वहीं पर ले जाकर कट कर रहा है एकदम एग्जैक्ट, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये वाई एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है ना। पहले तो मैं इस लाइन का नाम लिख देता हूँ, कौन सा लाइन था, 5x - 2y = 4, 5x - 2y = 4, ये लाइन है हमारा। और ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को कहाँ पर, तो इस वाले पॉइंट पर कर रहा है, जिसका नाम हो जाएगा x के लिए 0 एंड y के लिए -2। तो इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे आप सभी को शेयर कर दीजिए, जो दुश्मन है आपकी क्लास में उनको भी शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा उनका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। ठीक है चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों का मैंने लिंक दे दिया है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे टेलीग्राम लिंक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सारी चीज़ों का लिंक है। और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।